हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 9 जुलाई 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को हम डेली अपलोड कर देते हैं मॉर्निंग में। आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, बेसिक बात ये भी है कि अगर आप डेली 5 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे तो 30 डेज में आपके 150 क्वेश्चंस के अराउंड आप प्रैक्टिस हो जाएंगे। और जब तक आप एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करना सीरियसली स्टार्ट करोगे, जब तक आप काफ़ी अराउंड 1000 के आसपास जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके होगे। सो फ्रेंड, अगर हम बात करें आज के डिस्कशन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं उनके अंदर क्या क्या मिला है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने जो एनसीईआरटी सीरीज हमारी चल रही है उसके अंदर हमने कवर किया है। तो आप उन एनसीईआरटी सीरीज को देखिए जो बेसिक लेवल से हम कवर करा रहे हैं, 6th क्लास से लेकर जो 12th क्लास तक लेके जाएंगे। उसके बाद में और भी बुक्स को कवर करेंगे उसके अंदर में जो भी बेसिक बुक्स हैं फॉर प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल को सबको पता है डॉकयार्ड्स वहाँ पे मिले थे फ्रेंड्स, हमने इसको कवर किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो वहाँ प्लग फील्ड मिला है फ्रेंड्स। तो इसकी तरह से अगर हम देखें कि धोलावीरा, तो धोलावीरा के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, तो 20 द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इजराइल से रिलेटेड है, तो इजराइल के इसमें जो बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो तो कोई एलिमिनेट के थ्रू उन क्वेश्चन को हमेशा ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई ना कोई एलिमिनेशन का जो ट्रिक होता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो टर्की है, टर्की का बाउंड्री शेयर नहीं होता है इजराइल के साथ में, तो उसी की तरह ये क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा। तो बेसिकली ए इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। इसके अलावा जो इजराइल है वो जो मिडिल ईस्ट के अंदर लोकेटेड और कंटिन्यू इन जो भी कंट्रीज उसके जो बॉर्डर शेयर करते हैं, नाइबर कंट्रीज हैं, उनके साथ कंटिन्यू कन्फ्लिक्ट के अंदर रहता है। तो इस वजह से भी इजराइल कंटिन्यू न्यूज में है। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स हम देखा 2015 में जो गोलन हाइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, गोलन हाइट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था गोलन हाइट्स का, तो आप उसके बारे में रीड करना, जो इजराइल से था। तो एवरी 3 to 4 इस बार भी आपने देखा होगा मेडिटेरियन सी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस कंटिन्यू इजराइल से आते रहते हैं। अगर बात करें तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स, जो मल्टीपर्पज़ इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आंध्रा और तेलंगाना के एरिया के अंदर जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो पोलावरम डैम के बारे में यहाँ पे पूछा है। पोलावरम जो मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो बेसिकली अगर हम बात करें उस एरिया के अंदर, गंगा तो वहाँ पे फ्लो ही नहीं करती। अगर हम बात करें यमुना भी वहाँ फ्लो नहीं करती, कावेरी भी तो बेसिकली फ्लो ही नहीं करती। कावेरी तो जो फ्लो करती है जो केरला से, और केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड जो पुडुचेरी का जो यूटी है उसका कुछ एरिया आता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप पुडुचेरी के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि पुडुचेरी कौन कौन से स्टेट्स के अंदर कवर में आता है। एक्चुअली पुडुचेरी के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अलग अलग स्टेट के अंदर हैं, तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो गोदावरी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। अगर हम फ्रेंड्स गोदावरी की अगर बात करें, तो गोदावरी का जो ओरिजिनेशन है वो त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक है, नासिक एक प्लेस है जो हमारे होली जो हमारे 4 होली के जो रिचुअल है बाथिंग से रिलेटेड, कुंभ मेला। तो कुंभ मेला में एक नासिक भी एक जगह है। अगर हम बात करें उन 4 जगह की, तो एक हरिद्वार है, एक नासिक है, एक उज्जैन है, और एक के बारे में फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो एक्चुअली में वो उसको होली इसलिए माना गया है कि वहाँ पे ये जो चारों जगह हैं वहाँ पे कोई ना कोई जो रिवर है उसका फ्लो होता है। बेसिकली जो रिचुअल क्लीनिंग है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने जो देखा है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से, कि वहाँ भी जो रिचुअल क्लीनिंग का एक कॉन्सेप्ट था। तो कुंभ मेला भी एक रिचुअल क्लीनिंग से रिलेटेड है। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें गोदावरी की बात करें, जो त्र्यंबकेश्वर नासिक से ओरिजिन होती है। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, इंद्रावती है, पेनगंगा है, इसके अलावा बात करें वेणगंगा है, प्राणहिता है। तो ये गोदावरी की जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये पूछा है कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें पहली बार जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को कहाँ सेग्रीगेट किया गया था। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो ये तो फ्रेंड्स पहला एक्ट था। और जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो आया था, जो बेसिकली इन्हें सभी एक्ट्स के बारे में हम एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वैसे आप इस वीडियो का अभी तो कवर नहीं किया है इनको, पर हम जल्दी इनके बारे में एक वीडियो बनाएंगे सेपरेटली। अगर हम बात करें फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो ये तो पहला वाला एक्ट था जिसके थ्रू जो वहाँ पे जो क्राउन था, क्राउन ने कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इस टाइम में गवर्नर जनरल बनाए गए थे बंगाल के।
इसके अलावा बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 जो जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला जाता है। हमारे जो 1857 की जो पहली क्रांति हुई थी उसके बाद में ये एक्ट आया था और इसके थ्रू काफ़ी चेंजेस किए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसके थ्रू जितनी भी एक्टिविटीज़ थी कंपनी की वो मैक्सिमम सेंट्रलाइज हो गई थी और इसी के थ्रू ये था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोजीशन था वो एग्जिस्टेंस में आया था। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ अगर बात करें मद्रास थे या बॉम्बे थे, बट 1833 एक्ट ओनली एक्ट है जिसके थ्रू अगर बात करें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था वो मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन पे पहुंच गया था अगर जो जितने भी चेंजेस किए जा रहे थे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी है, 1853 का जो एक्ट है। फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बताना कि उस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे इंडिया के अंदर, के डलहौजी थे या कोई था। और 1853 के बारे में आपको पता होगा कि उस टाइम इंडिया में पहली जो ट्रेन थी वो भी उसी टाइम चली थी, बॉम्बे टू ठाणे जो ट्रेन थी पहली बार। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अगर हम बात करें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड तो फ्रेंड्स 1990 में 1990 के समय एक मीटिंग हुआ जिसके अंदर कुछ भी जो वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट्स हैं, उनको उनके अंदर अगर हाईली क्रिटिकल हैं, वहाँ पे जो वहाँ का जो इकोलॉजी है उसको कंटिन्यू जो डैमेज हो रहा है तो उसको रिकवर करने से रिलेटेड वेटलैंड्स को इसके अंदर रखा जाता है। तो फ्रेंड्स हम बात करें तो इंडिया के अंदर बेसिकली प्रेजेंटली तो दो हैं, केवला देव जो राजस्थान के अंदर है और लोकटक लेक है। ये प्रेजेंटली दो साइट्स हैं इंडिया की जो लोकेटेड हैं 1 and 2। तो 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, बी इज़ द करेक्ट आंसर है यहाँ। कि अगर हम बात करें चिल्का लेक की तो 1993 के अंदर जो चिल्का लेक थी उसको ऐड कर लिया गया था, बट बाद में 2002 के अंदर चिल्का लेक को रिमूव कर दिया गया है इस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से। तो फ्रेंड्स अगर सांबर लेक की बात करें तो वो तो राजस्थान के अंदर लोकेटेड है और वहाँ पे सोल्ट मेकिंग के लिए काफ़ी फेमस है, सोल्टी लेक है। ये भी कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर था कि लास्ट 2 ईयर जो माइग्रेटरी जो पक्षी आते हैं तो उनकी काफ़ी डेथ हो रही थी यहाँ पे सांबर लेक के पास। तो फ्रेंड्स यही है डिस्कशन के अंदर, आप इन क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस कीजिए और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फ्रेंड्स तो आपका स्कोर इम्प्रूव होएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी नीड हो कि इससे रिलेटेड लेक्चर बनाने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो फ्रेंड्स, हम सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।